अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रुसेला। ब्रुसेला आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करें ना माइक्रोबायोलॉजी में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट है ब्रुसेला। ब्रुसेला आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये कोकोबैसिलस, बी फॉर बैसिलस एंड बी फॉर ब्रुसेला, ऐसे याद रख लें। तो कोकोबैसिलस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं और कोकोबैसिलस बैसिलस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब जो ब्रुसेला है, ब्रुसेला का मेनली, तो अगर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपने सिर्फ इतना ही याद रख लो कि ब्रुसेला का एमसीक्यू जब भी आएगा उसके अंदर बताया जाएगा कि पेशेंट से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल वाला पसीना आएगा, फाउल स्मेलिंग जो स्वेट आएगा और महीनों तक रहेगा। मेनली तो आप सिर्फ इतना भी याद रख लें तब भी काफ़ी है, लेकिन अब ये इसकी एसोसिएशंस याद रखनी है। एक तो इसका ये याद रखना है कि जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि अगर तो अनपास्चराइज्ड मिल्क हो तो उससे आपको एक बैक्टीरिया जो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन, तो अनपास्चराइज्ड मिल्क से ये भी याद रखना है कि ब्रुसेला भी होगा। अब अनपास्चराइज्ड मिल्क से स्प्रेड होता है, इतना याद रखना है। अब इसके अलावा अब क्लास की जो डिटेल्स वो बताता हूँ। पर ब्रुसेला के 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में मतलब ये जो है कैटल्स, शीप वगैरह, ये जो हाउस होल्ड एनिमल्स, जो है जो आपके मवेशी होते हैं उनसे फैलता है। तो आपने उसकी वजह से उन एनिमल्स बेस पे इसकी टाइप्स हैं ब्रुसेला की। तो टाइप 1 जो है वो है, आप ऐसी अबॉर्शन से याद रख ले। अबॉर्शन होता है ना, तो अबॉर्शन से अबॉर्टस याद रख लें। अबॉर्टस जो होगा ये कैटल्स का होगा। ब्रुसेला अबॉर्टस किससे स्प्रेड होगा? ये कैटल्स से होगा। कैटल्स मतलब जो है गाय वगैरह। जो दूसरी टाइप है इसकी अबॉर्टिस एंड मेलिकोचेली से याद रख लें, मेलिटेंसिस मेलिकोचेली। जो भेड़ बकरियां होती है बहुत गंदी रहती है ना, मतलब अपने आप को साफ नहीं रहती, मेलिकोचेली रहती है, तो मेलिटेंसिस ऐसे याद रख लेना। तो गोट्स, शीप इसमें वो आ जाएंगे। अब एक रह गया है स्विस। जो तीसरी इसकी टाइप है वह स्विस जो है वो पिग से फैलता है। तो ये 3 जो मतलब कैटल्स में मकाओ वगैरह आ जाते हैं, बुफेलोज आ गए, पिग्स, गोट, शिप, इनसे ये स्प्रेड होता है। इनसे ये ह्यूमंस को ट्रांसफ़र होगा। अब ये किन लोगों को होगा? वो वाले वर्कर्स जो लाइफ स्टॉक वर्कर्स होते हैं, जो लाइफ स्टॉक वर्कर्स, फार्मर्स हो गए, फार्मर्स में होगा। तो ये लाइफ स्टॉक वर्कर्स कहते हैं ना, मतलब जो इनकी देखभाल करने वाले होते हैं लाइफ स्टॉक वर्कर्स। फार्मर्स में कॉमन होगा, लाइफ स्टॉक वर्कर्स में कॉमन होगा। इसके अलावा स्लॉटर हाउस, मतलब ये जो गोश्त सेल करने वाले जो इनकी कुर्बानी करते हैं उनसे, स्लॉटर हाउस से। स्लॉटर हाउस वर्कर्स जो होते हैं, स्लॉटर हाउस याद रख लें, स्लॉटर हाउस वर्कर्स से। और इसके अलावा अनपास्चराइज्ड मिल्क से। अनपास्चराइज्ड मिल्क ये कॉमनली इनके जो साइट्स हैं, मतलब जो लाइफ स्टॉक वर्कर्स है जो इनकी देखभाल करते हैं, फार्मर्स, वो भी इनकी देखभाल करते हैं। और जो स्लॉटर हाउस है, मतलब इनकी कुर्बानी करके गोश्त वगैरह जो सेल करते हैं उनमें, या अनपास्चराइज्ड मिल्क में ये स्प्रेड होता है। अब ये क्या कॉज करता है? जो ब्रुसेला है ये आपके बॉडी के अंदर ब्रुसेला से ब्रुसिलियोसिस कॉज करेगा। ये क्या कॉज करेगा? ब्रुसिलियोसिस का दूसरा नाम कह लें, या फिर आपने ब्रुसेला से ही याद रखना है कि इस पेशेंट को बुखार हुआ, फीवर होगा। कौन सा फीवर होगा? अंडोलेंट फीवर होगा।
तो अंडोलेंट फीवर का नाम आया, ब्रूसेला आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा सिम्टम्स क्या होंगे अब? अगर तो क्वेश्चन आए और उसमें लिखा हो कि अनपास्चराइज्ड मिल्क का साथ में मेनिंजाइटिस है, या फिर पेशेंट को वर्टिकल ट्रांसमिशन में पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ, मेनिंजाइटिस, या फिर पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट है या कैंसर वाला पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस हुआ, तो आपने यही याद रखना है कि वो आपका मोनोसाइटोजीन है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है। लेकिन अगर पेशेंट को, क्योंकि फ़ीवर तो उसमें भी होगा ना, सेप्टिसिमिया होता है तो उसमें फ़ीवर हो सकता है, लेकिन फ़ीवर हो साथ में आर्थ्रेल्जिया हो, माइल्जिया हो, इस तरह की सिम्टम्स जो इसके सिम्टम्स होंगे वो आपने याद रखना है। सिर्फ इसी बेस पे नहीं रहना कि ये अनपास्चराइज्ड मिल्क है। सेकेंडली, इस पेशेंट से एक कंफर्म है कि ये इनका स्वेट जो होता है, जो इनका पसीना होता है, बहुत गंदे स्मेल वाला होता है। तो सिम्टम्स में आ जाएगा इस पे पेशेंट के एक तो इसके अंदर आपको हेपेटोमेगाली होगी, इसका लिवर डैमेज होगा, लिवर डैमेज होगा, लिवर डैमेज होने की वजह से हेपेटोमेगाली होगी, लिवर बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद सिम्टम्स में क्या आएगा? आर्थ्रेल्जिया आएगा, आर्थ्रेल्जिया, मायल्जिया, मायल्जिया मतलब आपके बोन पेन होगी, आपको मसल पेन होगी, लिवर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये तो कॉमन सिम्टम्स है ना, ये तो और भी कॉजेज़ हो सकती हैं। इसके अलावा क्या होगा? पेशेंट को फ्लू होगा, फ्लू होगा, और इसके बाद पेशेंट को, और ये याद रखना है कि इस पेशेंट को फ़ीवर होगा, फ़ीवर होगा, हाई ग्रेड फ़ीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर होगा अप टू 104 डिग्री, 104 डिग्री का बुखार होगा। लेकिन ये याद रखना है जो बुखार होगा रेज होगा बाय द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब बाय द पैसेज ऑफ डे, मतलब सुबह जब उठा उस टाइम बुखार नहीं है, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे उसको बुखार तेज़ होता जा रहा है। रेज बाय द पैसेज ऑफ डे। एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। सेकेंडली, इसका ये सिम्टम आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल वाला फाउल स्मेलिंग स्वेट, फाउल स्मेलिंग स्वेट आएगा, और ये सिम्टम्स महीनों तक रहेंगे, महीनों तक, फॉर फ्यू वीक्स नहीं, फॉर फ्यू मंथ्स, महीनों तक रहेंगे, ये वाले सिम्टम्स रहेंगे। इसके अलावा पेशेंट को और क्या सिम्टम्स होंगे? पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के रिस्क है। और जिस तरह आर्थ्रेल्जिया, मायल्जिया, तो इसी से रिलेटेड आप याद रख लें कि ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के भी चांसेस हैं। तो पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस आपकी सेपरेट डिजीज़ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सेपरेट डिजीज़ है, इनकी डिटेल आपको सेपरेटली बताऊंगा। तो पेशेंट को क्या होगा, आप वैसे तो सभी याद रखने सिम्टम क्या होगा, हेपेटोमेगाली होगा, आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा अप टू 104, रेस बाय द पैसेज ऑफ डे, मतलब दिन गुजरने के साथ रेस होगा, और पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, पेशेंट को फ्लू हो सकता है, पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को जो है आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस है। साथ में ये याद रखना है कि पेशेंट की जो स्वेट है, स्वेट से बहुत गंदी स्मेल आएगी, फाउल स्मेलिंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये स्वेट जो है पिक ही इसी बेस पे होगा। और ये अगर साथ में आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि वो अनपास्चराइज्ड मिल्क है, ताकि आपको लगे कि अनपास्चराइज्ड मिल्क है, फार्मर है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो उससे रिलेटेड कौन सा होगा, वो और भी मतलब दो से तीन और बैक्टीरियाज हैं जो अनपास्चराइज्ड मिल्क से स्प्रेड होते हैं, तो और किसी में फाउल स्मेलिंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन सिंपल है,
इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, आपने पेशेंट के बॉडी सीरम लेना है और उसकी स्टडी कर लेना, सीरोलॉजी कर लेनी, सिंपल सीरोलॉजी करेंगे और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट आपका क्या होगा, ट्रीटमेंट में आपने कॉम्बिनेशन देना है ड्रग्स का, उसमें कौन सी आ जाएंगी ड्रग, और 6 महीने तक आपने पेशेंट को ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर मतलब ड्रग्स देनी कौन कौन सी होंगी उसमें। अगर तो एडल्ट है, एडल्ट का ट्रीटमेंट सेपरेट है, एडल्ट होगा एडल्ट में रिफेम्पिन देनी है आपने, डॉक्सीसाइक्लिन देनी है और रिफेम्पिन देनी है। और अगर बच्चों में है तो बच्चों के अंदर रिफेम्पिन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देनी, डॉक्सीसाइक्लिन की जगह आपने देनी है TMP SMX मतलब ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। तो एडल्ट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, एडल्ट्स के अंदर आपने रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। और बच्चों के अंदर मतलब यंग वंस के अंदर क्या करना है आपने, यंग्स में यंग में या बच्चों के अंदर चिल्ड्रन के अंदर आपने डॉक्सी की जगह रिफेम्पिन तो सेम रहेगी, रिफेम्पिन की जगह डॉक्सी की जगह आपने TMP SMX आपकी जो सेप्ट्रान DS है ये देनी है। और ये 6 हफ्तों तक ये ट्रीटमेंट रहेगा। और ये याद रखना है कि जो आपकी मैंने आपको बताया था मेलिकोचेली मतलब मेलिटोसिस, वो आपकी जो टाइप है वो कॉमन है और ये ज़्यादातर जो स्प्रेड होती है तो ये शीप से होती है, बकरियों से होती है, भेड़ बकरियों से होती है। और इसके ट्रीटमेंट के अलावा जो एनिमल से बचने के लिए अब, वरना ये तो हर एक पेशेंट को मतलब हर एक जो फार्मर होगा, लाइफ स्टॉक वर्कर होगा उसको हो सकती है। तो बचने के लिए क्या करेंगे, आप जानवरों को वैक्सीनेट करेंगे। तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन करेंगे और मेनली उसके अंदर जिसकी करनी है वो है शीप्स की करनी है, गॉट्स की करनी है। तो ये आपका था ब्रूसेलियोसिस कॉज करेगा, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। सिम्टम्स इसके यही हैं आपके सामने। तो इन्वेस्टिगेशन, सीरोलॉजी एंड ट्रीटमेंट आपका है एडल्ट्स का सेपरेट रिफेम्पिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, और बच्चों के लिए रिफेम्पिन प्लस TMP SMX, और वैक्सीनेशन करनी है मेनली गॉट्स की। तो ये आपका था ब्रूसेला।